सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर जो याओ क्लैन का डिस्ट्रक्शन है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि याओ रियल्म के अंदर एंट्री होने वाली है लॉर्ड निग्लेटी डिवोरिंग फ्लेम की। तो चलो यार ज्यादा बकवास न करते हुए इस ओसम सी वीडियो की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उस कमीने हानोजी को, जो कि अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है कि क्लैन हेड याओडेन, आज मैं भी यहाँ पे एक रिक्वेस्ट को लेके आया हूँ। इतना सुनने के बाद जब क्लैन हेड याओडेन हानोजी के अजीब से एक्सप्रेशन को देखते हैं तो उन्हें अंदर से बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता। वो कहते हैं क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारी, जल्दी से बको। तभी हानोजी के चेहरे की वो अजीब स्माइल बढ़ जाती है, अपने होठों को चाटते हुए कहता है कि याओ क्लैन के पास जो ताओशे एंशिएंट गॉड है, मैं जो थोड़े टाइम के लिए उधार लेना चाहता हूँ। इतना सुनते ही याओ क्लैन के जो सारे एल्डर्स होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। और अभी के टाइम पे जियाविन, जिसकी आंखें भी हानोजी के ऊपर टिकी होती है, वो चमकने लगती है, क्योंकि हानोजी के चेहरे पे जो अजीब सी स्माइल थी उससे तो जियाविन को भी कुछ खास अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। और पूरे याओ क्लैन के सामने ये बात रखना, ये पूरी याओ क्लैन की प्रेस्टीज को चैलेंज करना है। और ऊपर से ये कमीना भी तो दाओशेंग के 6 स्टार पे, तो याओडेन से बिल्कुल भी नहीं डरता। तभी जियाविन खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। अभी उसका दिल भी काफी तेजी से धड़क रहा था, और ये हानोजी कोई पागल आदमी तो है नहीं, इसे भी अच्छे से पता होगा कि जैसे वो याओ क्लैन के सामने इन शब्दों को रखेगा पूरा याओ क्लैन उसके ऊपर टूट पड़ेगा। लेकिन फिर भी हानोजी के चेहरे पे डर के एक निशान नहीं है। इतना सोचने के बाद जियाविन का दिल और भी बैठ जाता है। जियाविन की बॉडी मूव होती है, वो मास्टर याओलो के पास आ गया था। वो अपनी सीरियस आवाज में कहता है कि मास्टर, हमें केयरफुल रहना होगा। ये सुन के मास्टर याओलो भी नोट कर देते हैं, क्योंकि हानोजी के एक्शंस की वजह से वो भी अलर्ट हो चुके थे। लेकिन अभी आसमान में मौजूद एल्डर वाहनवा के चेहरे के हाव भाव कुछ ज्यादा ही डार्क हो चुके थे। उनकी किलिंग इंटेंट से भरी आंखें तुरंत ही हानोजी के ऊपर जाती है, और अभी वो एकदम तैयार बैठे थे कि जैसे उन्हें याओडेन का इशारा मिलता है वो तुरंत ही हानोजी के ऊपर अटैक करके इसे खत्म कर देंगे। क्योंकि याओ क्लैन का सुप्रीम एल्डर होने की वजह से एल्डर वाहनवा को हानोजी के उनकी टेरिटरी में ये सब बिल्कुल भी मंजूर नहीं थे। तभी लीडर की सीट पे बैठे हुए याओडेन अपनी शार्प आवाज में कहते हैं कि हानोजी, तुझे समझ आ रहा है कि तू बोल क्या रहा है। लेकिन याओडेन की इन बातों को सुनने के बाद भी हानोजी को कद्दू फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो हंसते हुए कहता है क्लैन हेड याओडेन, ताओशे एंशिएंट गॉड सिर्फ क्लैन की डिस्ट्रक्शन को लेके आता है, इसलिए अगर ये लगातार याओ क्लैन के अंदर रहता है तो ये याओ क्लैन की कैलेमिटी को ही लेके आएगा। इसलिए मुझे लगता है कि अपने आप को बचाने के लिए इस एंशिएंट गॉड जेड को आपको हमारे हवाले कर देना चाहिए। हानोजी के इन शब्दों को सुनने के बाद एल्डर वाहनवा के एक्सप्रेशन और भी खतरनाक हो गए थे। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, हानोजी, क्या तुझे मौत का डर नहीं है? आज मैं तुझे याओ क्लैन के अंदर ही कैप्चर करूंगा और तुझे तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक तेरा क्लैनेट खुद यहाँ पे ना आ जाए। इतना कहते एल्डर वाहनवा अपने भयानक लेवल की दुई की रिलीज करते हैं, वो पूरे आसमान में फैल जाती है, जिसके बाद वो अपनी जगह से डिसअपियर होकर सीधे हानोजी के खोपड़े के ऊपर अपीयर होते हैं। एट द सेम टाइम उनके जो 10th रैंक की हेवली फ्लेम होती है वो उनके हाथ के ऊपर इकट्ठा होने लगती है, जिसके बाद वो अपने एक टेरिफाइंग पाम अटैक को हानोजी के खोपड़ी की तरफ दे मारते हैं। लेकिन इस भयंकर से अटैक को देखने के बाद भी वो जो कमीना हानोजी था वो हंस रहा था, जिसके बाद वो अपने सर को घुमा के दूर के आसमान को देखता है और खुशी बड़बड़ाते हुए कहता है कि अब टाइम आ चुका है। इतना कहते हुए उसकी आंखों में वो जो वाइल्ड सा ब्लैक ड्रैगन होता है जिसे कि अभी तक सप्रेस करता आ रहा था, वो और भी वाइल्ड हो जाता है, जिसके बाद हानोजी का ऑरा और भी खतरनाक तरीके से बढ़ने लगा था। और वो जैसे ही अपने हाथ को वेव करता है तो उसका एक भयानक सा अटैक एल्डर वाहनवा के उस फ्लेम अटैक से जाके टकराता है। और इस सीन को देख के तो सभी लोग एकदम शोक में जा चुके थे, क्योंकि ये लोग देखते हैं कि एल्डर वाहनवा का जो अटैक है उसे हानोजी के अटैक के द्वारा निगल लिया गया है। और वहीं एल्डर वाहनवा भी, जो कि एक 6 स्टार दाओशेंग होते हैं, वो भी थोड़े इंजर्ड हो चुके थे। इस अटैक को खाने के बाद वो खून की पिचकारियां मारते हुए पीछे उड़ गए थे, और एंड में जाके वो उस बड़े से स्टेडियम के अंदर गिरते हैं, जिसके अंदर एक खड्डा बन गया होता है। और अभी के टाइम पे हानोजी की आंखें भी एकदम काली हो चुकी थी। वो अपनी हल्की सी आवाज में कहता है, छीम टपाक टमटम, मुझे तुम लोगों के साथ खेलते हुए काफी टाइम हो चुका है। हानोजी के इन शब्दों को सुनने के बाद यहाँ पे खड़े हुए सभी लोगों के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। इनकी डिसबिलीफ भरी आंखें हानोजी के ऊपर टिकी हुई थी, और इस टाइम पे हानोजी का ऑरा तो एल्डर वाहनवा से भी ऊपर जा चुका था। तभी याओ क्लैन का एक एल्डर चिल्लाते हुए कहता है, एक 7 स्टार दाओशेंग। वहीं जियाविन की साइड में खड़े हुए मास्टर याओलो अपनी हैरानी से भरी आवाज में कहते हैं कि ये कमीना अभी तक अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा था, लगता है कि याओ क्लैन के ताओशे एंशिएंट गॉड के ऊपर डकैती डालने आया है। ये सुनने के बाद तो जियाविन का चेहरा भी काफी गंभीर हो गया था, और जियाविन ने भी ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये बंदा अभी तक अपनी स्ट्रेंथ को छुपाता आ रहा है, क्योंकि जब नन्हे शैतान ने इसकी एम्ब्रोनिक पिल को चुराया तब भी सिर्फ अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा था। मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे भी इसने अपनी स्ट्रेंथ को शो नहीं किया। लेकिन क्या ये अपनी स्ट्रेंथ के दम पे याओ क्लैन से उनके ताओशे एंशिएंट गॉड जेड को छीन पाएगा? और अभी के टाइम पे तो याओडेन भी अपनी लीडरशिप पे से खड़े हो चुके थे। वो अपनी गंभीर आवाज में कहते हैं, एल्डर, जल्दी सिग्नल को भेजो, जल्दी से ली क्लैन और यान क्लैन को इन्फॉर्म किया जाए, इसी लिंक क्लैन के डिसअपीयरेंस के पीछे का कारण मिल गया है। और याओडेन की इन बातों को सुनने के बाद यहाँ पे मौजूद हर एक इंसान के चेहरे के रंग बदल चुके थे, और अभी के टाइम पे तो जियाविन भी एकदम शौक हो चुका था। उसकी शौक से भरी आंखें देख रही होती है हानोजी को। वो खुद से कहता है कि क्या सच में ये सब कुछ हुन क्लैन ने किया है? यार याओडेन के ऑर्डर को सुनने के बाद जो एल्डर्स होते हैं वो तुरंत एक स्क्रोल को बाहर निकालते हैं, उसे तुरंत ही क्रश कर देते हैं, और स्क्रोल के टूटने के बाद एक स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन फैलती है।
लेकिन ये जैसे यहाँ से बाहर जाने वाली थी तभी इसे देख के ऐसा लगता है जैसे किसी ने डिस्टर्ब कर दिया हो। ये तुरंत एक झटका मारती है और वहीं पे रुक जाती है, जिसके बाद ये स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन गायब हो गई थी। सीन को देखने के बाद याओ क्लैन के सभी एल्डर्स के चेहरों के रंग उड़ गए थे। तभी कुछ एल्डर्स क्लैन के इमरजेंसी सायरन को बजा देते हैं और इस सायरन को सुनने के बाद इस पूरी माउंटेन रेंज में एकदम हड़कंप मच गया था, क्योंकि एक के बाद एक हवा को चीरते हुए लाइटनिंग स्पीड से याओ क्लैन के वॉरियर्स यहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे। तभी याओ क्लैन का एक एल्डर चिल्लाते हुए कहते हैं, कमीने हानूजी तूने ये क्या किया। ये सुनने के बाद आसमान में खड़ा हुआ हानूजी पागलों की तरह हंसने लगा था। वो हंसते हुए कहता है कि लगता है ये पूरा हो गया। ये इतना कहने के बाद वो याओ क्लैन के एल्डर्स को फूटी आंखों से भी नहीं देखता। वो कैजुअल आवाज में कहता है कि मैंने कुछ नहीं, बस इस याओ रियलम को सील किया है। हानूजी के इन शब्दों को सुनने के बाद पूरा स्टेडियम ही हिल जाता है और वो दूसरे एक्सपर्ट्स जो कि इस याओ क्लैन की मेडिसिन सेरेमनी को देखने के लिए आए थे अभी उन सभी के चारों के रंग उड़ चुके थे। इसलिए ये सभी भी अपने अपने स्पिरिचुअल टोकन्स को बाहर निकाल के उन्हें तोड़ देते हैं। लेकिन सीन कुछ ऐसा होता है कि इनमें से किसी भी स्पिरिचुअल टोकन की स्पिरिचुअल पावर यहाँ से बाहर नहीं जा पाती। तभी हम जियाविन को देखते हैं जो कि एक डीप ब्रेथ लेता है, मतलब सांस लेता है, और इस टाइम पे जियाविन के चेहरे के हाव भाव भी काफी भयंकर तरीके से गंदे हो चुके थे। जियाविन की स्टिंग्स उसे बता रही होती है कि सीन यहाँ पे गड़बड़ नहीं, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। वो कहता है कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है और जियाविन ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हुन क्लैन का टारगेट याओ क्लैन होगा। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात तो ये है कि हुन क्लैन याओ क्लैन को उस टाइम पे टारगेट कर रहा है जिस टाइम पे याओ क्लैन अपनी मेडिसिन सेरेमनी को ऑर्गेनाइज कर रहा है। मतलब अभी के टाइम पे सभी की आंखें याओ क्लैन की मेडिसिन सेरेमनी के ऊपर है, फिर भी हुन क्लैन याओ क्लैन की फील्डिंग सेट करने आ गया। लेकिन कुछ लोग बैठे हैं 2 शेंग की 9 स्टार के पीक पे, मगर उन्हें अब भी कद्दू कुछ नहीं पता। और मैं यहाँ पे किसकी चड्डी खोल रहा हूँ वो तो अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। खैर भले ही याओडेन के चेहरे के हाव भाव भी बदल चुके हो, लेकिन तुरंत ही वो अपनी एक फिंगर से अपनी दूसरी उंगली की अंगूठी को प्रेस करते हैं। ऐसा होने के बाद उनके हाथ में जो अंगूठी होती है वो तुरंत ही फट जाती है, मतलब बिखर जाती है। और ये अंगूठी ली क्लैन और याओ क्लैन को एक स्पिरिचुअल सिग्नल भेजने का तरीका था और इस तरह की अंगूठी तीनों क्लैन के क्लैन हेड्स के पास है। और इस सीन को देखने के बाद हनूजी कहते हैं कि आप अपनी एनर्जी और एफर्ट्स को बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। लेकिन क्लैन हेड याओडेन हनूजी की बातों बिल्कुल भी ध्यान नहीं देखते। उनकी आंखें देखती है अपने फिंगर की तरफ और पहले की तरह जहाँ पे वो स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन अपीयर हुई थी वो वहीं पे रुक के घूम रही होती है और क्लियरली ये स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। इस सीन को देखने के बाद तो याओडेन का दिल भी थम जाता है, मगर भले ही अभी सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो याओडेन अपनी कामनेस को रिगेन कर लेते हैं। वो कहते हैं हानूजी मेरे याओ क्लैन और येन क्लैन के बीच एक स्पेशल टनल को बना दिया गया है और अगर उन्हें पता चलता है कि ये टनल टूट गई है तो डेफिनेटली उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे ये खबर फैलती है तो फिर गो क्लैन भी अपने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठने वाला जी मेरा कद्दू, मतलब भाई उसका क्लैनेट इस दाउके कॉन्टिनेंट के पीक पे बैठा हुआ है और उसे कुछ खबर ही नहीं है। याओडेन कहते हैं कि अगर चारों एंशिएंट क्लैन साथ में आ जाते हैं तो फिर तेरा हुन क्लैन भी डिस्ट्रॉय होने से नहीं बच सकता। ये सुन के हानूजी हंसते हुए कहता है कि मेरा हुन क्लैन, सी क्लैन और लिंक क्लैन को इस तरह से डिसअपीयर कर पाया कि तुम सभी एंशिएंट क्लैंस को कानो कान खबर तक नहीं हुई और इसी तरह अब तुम्हारे याओ क्लैन का डिस्ट्रक्शन भी करीब आ चुका है। अब ये सुनते ही याओडेन अपने 7 स्टार 2 शेंग लेवल के ओरे को रिलीज कर देते हैं। उनका ओरा पूरे आसमान में एक्सप्लोड होता है और इस ओरे का जो प्रेशर होता है वो हानूजी के ओरे से भी कहीं गुना स्ट्रॉन्गर था और इस टाइम पे याओ क्लैन के क्लैनेट की स्ट्रेंथ सभी के सामने आ चुकी थी। और जब याओडेन अपने इस भयंकर से ओरे को रिलीज करते हैं तो वो सभी एक्सपर्ट जो कि अलग अलग फैक्शन से आए होते हैं वो सभी लोग डर और अपनी रिस्पेक्ट से भरी आवाज में कहते हैं कि एल्डर हानूजी, क्लैनेट याओडेन, ये मैटर आपके याओ क्लैन और हुन क्लैन के बीच में प्लीज हम लोगों को जाने दीजिए क्योंकि हमारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इस टाइम पे ये सभी लोग एकदम खौफ में होते हैं क्योंकि लिंक क्लैन और सी क्लैन की डिसअपीयरेंस सभी के सामने थी और अभी इन सभी लोगों को भी समझ आ चुका था कि अगर ये लोग यहाँ पे लगातार बने रहते हैं तो इनकी बेफालतू फील्डिंग सेट हो जाएगी। और इन सभी लोगों की बातों को सुनने के बाद वो कमीना हानूजी हंसने लगा था। वो कहता है कि ये तो आम सी बात है और आप लोगों में से जो भी याओ क्लैन का मेंबर नहीं है मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला। और हानूजी के इन शब्दों को सुनने के बाद यहाँ पे मौजूद वो सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। वो तुरंत ही पीछे मुड़ के अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए यहाँ से भागने लगे थे और वहीं जियाविन जो कि अभी भी अपनी जगह पे स्थिर होता है वो इन सभी लोगों को भागते हुए देख अपनी भौहें से कोड़ लेता है। और क्योंकि जियाविन पहले ही हुन क्लैन से कई बार फाइट कर चुका है तो उसे अच्छे से पता होता है कि जो हुन क्लैन है वो कितना निर्दयी है, इसीलिए हुन क्लैन इतनी आसानी से तो इन सभी को यहाँ से जाने देने नहीं वाला। और जब ये सब बातें जियाविन के दिमाग में चल रही होती है तभी दूर से काफी सारी ब्लैकलेट्स आती हुई दिखाई देती है और इनके साथ आ रही होती है भयानक चीख। और जैसे ये भयानक चीख सभी को सुनाई देती है सभी लोग देखते हैं कि रियलम के बाहर एक भयंकर लेवल की फ्लेम राइज हुई है और इस ब्लैक फ्लेम ने इस पूरे रियलम के आसमान को ही कवर कर लिया था। अब ये जगह एकदम डार्क हो चुकी थी और रियलम से बाहर इस ब्लैक फ्लेम को देख के जियाविन की आंखें नैरो हो जाती है, अरे मेरा मतलब छोटी हो जाती है। वो अपनी शॉकिंग आवाज में कहता है ये रियल वाली निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम है। और इस फ्लेम को सेंस करने के बाद तो जियाविन की बॉडी के अंदर मौजूद लिटिल भी अपनी आंखें खोल लेता है और अभी नन्हे शैतान का छोटा चेहरा भी काफी सीरियस हो चुका था और क्लियरली यहाँ पे लिटिल को एक भयंकर लेवल का डेंजर
डेंजर सेंस हो रहा था। और हानूजी जो कि अभी भी आसमान में खड़ा होता है, उसके पीछे वो ब्लैक फ्लेम इकट्ठा हो रही थी और वहीं उसका इविल स्माइल से भरा हुआ चेहरा भी याओडेन के ऊपर टिका होता है। और याओडेन को देखने के बाद उसके चेहरे की स्माइल और भी इविल हो जाती है। वो स्माइल करते हुए कहता है कि क्लैन हेड याओडेन, मुझे ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि आज आपका जो याओ क्लैन है वो तबाह होने वाला है और अभी उसके पीछे इकट्ठा होने वाली वो ब्लैक फ्लेम जिसने कि सूर्य को भी ढक लिया होता है, अभी पूरा याओरी इलामी उसके कब्जे में आ चुका था। और अभी इस ब्लैक फ्लेम के बैरियर के अंदर जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सभी लोगों को सेंस होता है कि धीरे धीरे करके उन सभी बॉडी की जो दुखी है वो गायब होती जा रही है। और अभी ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कोई चीज उनकी बॉडी की दुखी को लगातार निकलती जा रही है। और इस चीज को सेंस करने के बाद डर की वजह से इन सभी लोगों की रूह तक कांप गई थी। और जो कुछ टाइम पहले लोग यहाँ से भागे थे उन सभी के रिजल्ट को देखने के बाद इन लोगों को समझ आ चुका था कि जो हुन क्लैन है वो आज यहाँ से किसी को भी जिंदा जाने देने के मूड में नहीं है। इसी वजह से यहाँ का जो माहौल होता है वो पलक झपकते एकदम क्योटिक हो गया था। और इनमें से किसी ने भी नहीं सोचा होता कि क्लैन की वो नॉर्मल सी मेडिसिन सेरेमनी क्लैन की डिस्ट्रक्शन तक पहुंच जाएगी। खैर तभी हमारा ध्यान जाता है जियाविन के ऊपर जो कि अपने एक हाथ को मास्टर याओलाओ के शोल्डर के ऊपर रखता है, जिसके बाद उसके वो पिंक फ्लेम दोनों की बॉडी को रैप कर लेती है। जियाविन कहता है कि हमें केयरफुल रहना होगा क्योंकि इस पूरी जगह को छोटी छोटी निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम ने कवर कर लिया है और इन फ्लेम्स को दुई की बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। ये कहते हैं जियाविन की आंखों में वो पिंक लोटस अपीयर होते हैं और अब जियाविन आसानी से देख पा रहा होता है कि पूरा रियल में काली काली फ्लेम से भर चुका है, लेकिन इन्हें नॉर्मल आंखों से देखना मुमकिन नहीं है और इस लेवल की डिवोरिंग पावर के सामने लोगों की दुई की काम नहीं करने वाली। इसी वजह से दुई की जैसे इन ब्लैक फ्लेम से कांटेक्ट में आती है दुई की तुरंत इनके साथ ही मर्ज हो जाती है। तभी मास्टर याओलाओ अपने सीरियस चेहरे के साथ कहते हैं कि इस पूरे रियलम को ही सील कर दिया गया है। लगता है कि जो हुन क्लैन है वो सभी को टपकाना चाहता है। ये सुन के जियाविन की भौं भी सिकुड़ गई थी। वो कहता है कितने टाइम तक शांत रहने के बाद फाइनली ये लोग एक्शन लेने पे आ गए। अभी जियाविन सोच रहा होता है कि उसकी किस्मत के कुछ ज्यादा लगे हुए हैं, वो खुद ही मरने के लिए हुन क्लैन के हाथों में आ गया। लेकिन सिचुएशन अभी ऐसी है कि अगर ये सब उसे पहले से पता भी होता कि जो हुन क्लैन है वो याओरी इलम के ऊपर अटैक करने वाला है, तब भी जियाविन ये पता नहीं लगा पाता कि हुन क्लैन ये अटैक तब करने वाला है जब याओ क्लैन के पास रिटेलिएट करने का भी मौका नहीं है। याओलाओ कहते हैं कि लगता है हुन क्लैन के अपने आप को छुपा कर रखने का कारण यही है क्योंकि जब साइलेंटली सी क्लैन डिसअपियर हो गया था तब भी लोग चुप ही रहे थे और अभी तो अपने मास्टर याओलाओ भी काफी चिंता में आ चुके थे और असलियत में उन्हें ऐसा लगता था कि अब जब याओ क्लैन, यान क्लैन और ली क्लैन एक अलायंस को फॉर्म कर चुके हैं तो फिर इस भयानक सी लाइनअप के ऊपर अटैक करने के लिए हुन क्लैन को भी कहीं बार सोचना पड़ेगा। लेकिन तब भी ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि ये लोग हुन क्लैन की स्कीम्स को नहीं रोक पाए। ये सब सुनने के बाद जियाविन भी कहता है कि तभी मैं सोचूं कि होल ऑफ सोल और स्काई मेंशन अलायंस के बीच फाइट होने के बाद भी हुन क्लैन ने अपने पावरफुल एक्सपर्ट्स को होल ऑफ सोल की हेल्प करने के लिए क्यों नहीं भेजा। लगता है कि ये लोग गो क्लैन से कुछ ज्यादा अलर्ट है। एक्चुअली में सीक्रेटली याओ क्लैन के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे और अब क्योंकि ये पूरी स्कीम इस जियाविन के सामने आ चुकी है तो उसके कई सवालों के जवाब उसे मिल चुके थे और अभी जियाविन को भी समझ आ चुका था कि ऐसी बात नहीं है कि जो हुन क्लैन है वो जियाविन को टपकाना नहीं चाहता। सीन कुछ ऐसा है कि उनके पास और भी जरूरी काम है। तभी मास्टर याओलाओ अपने डीप आवाज में कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुन के जियाविन अपने सर को हिलाते हुए कहता है कि अभी तो हम लोग यहाँ पे खड़े होकर सिचुएशन को देख ही सकते हैं और अगर हुन क्लैन सच में याओ क्लैन को एक्सटरमिनेट करना चाहता है तो फिर याओ क्लैन भी रिटेलिएट जरूर करेगा और उस टाइम पे हो सकता है कि हमें इस रियलम से बाहर निकलने का मौका मिल जाए। और अभी जियाविन के दिमाग में ये विचार था ही नहीं कि वो याओ क्लैन को प्रोटेक्ट करे क्योंकि अभी वो ऐसी हालत में भी नहीं है कि वो खुद को ही बचा ले। इसलिए अब याओ क्लैन इस डिस्ट्रक्शन से बच पाता है या फिर नहीं, ये पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 208 का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहीं पे खत्म होता है और इस एपिसोड का पार्ट 2 मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को ये वाला पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। बाकी शेयर वगैरह और कमेंट्स वगैरह करना चाहो तो वो भी कर सकते हो।